वज़ीर आज़म कानूनी टीम के हमरा कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं, जहां से बाबासी से जान लेते हैं। जी जहां से जी अमल, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट मीटिंग जो 2 घंटे तक जारी रही और उसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी कानूनी टीम के साथ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात में उनकी कानूनी टीम जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक होंगे, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी शरीक होंगे। तो अब देखना ये है कि इस इजलास में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिख कर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इसके ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन तश्कील किए जाने का इम्कान है या नहीं। ये मामला जिसमें जो इल्ज़ामात मुबैना तौर के ऊपर लगाए गए थे, इसी मामले के ऊपर इस तरह के ही इल्ज़ामात उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी सामने आए, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई खातिर हुआ इस पे इक़दामात नहीं किए। लेकिन अब की बार इस मामले में न सिर्फ हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी संजीदगी से इस मामले पे इक़दामात कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत भी इस मामले पे संजीदा है। जी जहां से बाबासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। खत के बाद पैदा सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर भी गौर किया गया। अटॉर्नी जनरल कहते हैं जजेस के खत का मामला संजीदा नौयत का है, तहकीकात होनी चाहिए। जजों के खत पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, केपी और बलोचिस्तान बार्स का जजेस के खत पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस से सुमोटो लेने और जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, केपी और बलोचिस्तान बार का जजेस के खत पर इजहार तशवीश। अदलिया के खत पर भी तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब बार काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करने वाला रातों रात मशहूर हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत तशवीशनाक अमल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के बावजूद पर सवालिया निशान है। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि खत का मामला प्रेस के इल्म में कब आया और कैसे आया। पंजाब बार काउंसिल ने जजेस के खत पर 30 मार्च को इजलास तलब कर लिया है। अदलिया के खत पर भी तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करने वाला रातों रात मशहूर हो जाता है। सियासी और अस्करी क़यादत की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी बाशिंदों की हलाकत में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बोले कि मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लक आला सतह का इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, वज़रा आला, मुतल्लिका सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती मनसूबों पर काम करने वालों पर होने वाले हमले पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने हमले के मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी ख़तरा है जिसे दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए आला कार बनाया। ऐसी कार्रवाइयों का मकसद दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बद-इत्मीदी पैदा करना है। वज़ीर आज़म ने रियासत के तमाम वसाइल बुरुकार लाते हुए मुश्तरका तहकीकात करने की भी हदायत की। इजलास में फैसला किया गया वाक़या की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। तुर्का ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार किया। तुर्का ने सरहदों के पार दहशतगर्दों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कौम ने पिछली 2 दिहाइयों से साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी।
पाकिस्तान के मुखालफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान की आवाम और इनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। हर गैर मुल्की और ख़ास तौर पर चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी ताकत से किया जाएगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफ़ीर से मुलाकात। सदर मुमलिकत का बशाम में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। बशाम हमले के मुजरिम इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी की यकीन दहानी। मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। चीनी सफ़ीर की चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। सदर मुमलिकत का बशाम में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चीन के लिए गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतल्लिक इजलास में मरियम नवाज ने मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हदायत की। महकमा लाइफ स्टॉक के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने, पंजाब में डिजीज कंट्रोल कंपार्टमेंट बनाने, चीन को भैंस का दूध और गोश्त बरामद करने के लिए पॉलिसी वज़ा करने की हदायत दी। हेल्थ रिफॉर्म्स से मुतल्लिक इजलास में मरियम नवाज ने हस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 16 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खानेवाल में 12 साल बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़या का नोटिस लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। Ideologies and marred by inequalities, the spirit of Ramadan Sharif helps us to spread the much needed message of hope and peace around the globe. Ladies and gentlemen, our Constitution guarantees equal human rights to all Pakistani citizens without any distinction. To translate this constitutionally guaranteed rights into reality, we have over the years undertaken various policy, legal and affirmative measures. As a result, every community in Pakistan has complete freedom to profess and practice its faith and go to their preferred places of worship. This aspect of Pakistani society needs to be highlighted. And as a peace-loving nation, Pakistan desires friendly relations with all members of the international community and enmity with none. My government will vigorously pursue this enlightened vision of our founding fathers. While we welcome UN Security Council's recent resolution, I would like to reiterate Pakistan's firm support for the people of Palestine in their just struggle for their inseparable right to self-determination. And we all hope and should make our sincere effort that this UN Security Council resolution is implemented in letter and spirit immediately, and brutalities against the Palestinians must end henceforth. Similarly, on behalf of the people of Pakistan, I reaffirm our unwavering solidarity with the people of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Excellencies, it was only a few weeks back that my government took over following the peaceful general elections in the country. Economic revival, governance reforms and uplift of the people of Pakistan are at the heart of my government's agenda. We have firmly set our eyes on achieving accelerated development. We are determined to mobilize our full national potential to turn our economic trajectory around.
To transform challenges into opportunities, we will actively seek to enhance trade, forge economic partnerships and attract foreign investments. These shall be the pillars of our bilateral cooperation and engagement with other countries. However, there will be no compromise on our core national interests, on the safety and security of the people of Pakistan, on our sovereignty and our territorial integrity. To sum up, as a responsible member of the international community with a proud legacy of proactive and robust diplomacy, Pakistan would continue to contribute to regional and global efforts for peace and prosperity and sustained development for all. Distinguished colleagues, united in the spirit of Ramadan Sharif, let us endeavor to promote the shared values of this holy month by words and by deeds. Let us work together to forge a peaceful, inclusive and equitable world order. May the blessings of Ramadan light up our paths in this collective endeavor. I think. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहते हैं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना ना सिर्फ रोज़ा रखने बल्कि कुर्बानी और नज़्म व ज़ब्त का दर्स भी देता है। पाकिस्तान की तेजी से मकबूल होती एयरलाइन फ्लाई जिनाह ने लाहौर से शारजा के लिए भी परवाजें शुरू कर दी हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज 140 मुसाफिर लेकर शारजा के लिए रवाना हुई। मजीद जानते हैं आसिफ महमूद से। पाकिस्तान की मियारी और सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जिनाह ने एक और संग मील अबूर कर लिया। फ्लाई जिनाह ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी शारजा के लिए परवाज शुरू कर दी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई एयर की परवाज GP 500 शारजा के लिए रवाना हुई। इस मौका पर फ्लाई जिनाह की CEO अरमान याहिया, सिविल एविएशन अथॉरिटी और ASF के हुकाम मौजूद थे। फ्लाई जिनाह के CEO और मारूफ अदाकार इमरान अब्बास ने भी पहली परवाज में सफ़र किया। बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल है। मेरे बच्चे भी बहुत इजी फील कर रहे हैं। दिल है कि ये सियालकोट से भी ऑपरेट करें तो हमें वो करीब पड़ेगा और माशाल्लाह सारा यंग अमला है। It's my first experience, but I found this the crew and the staff is very cooperative, and the facilities they are giving are pretty much better than other. जब से ये आई है तो अब क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से मेरे ख्याल में सबके लिए ये बेहतर होगा। मारूफ अदाकार इमरान अब्बास ने कहा, फ्लाई जिनाह ने ऐसे वक्त में शारजा के लिए सर्विस शुरू की है जब रमज़ान अल मुबारक और ईद की वजह से बहुत से पाकिस्तानियों की आमदोरफ्त जारी है। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही इकोनॉमिकल फ्लाइट है जिसके अंदर आपको सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। वेरी वेल बिहेव्ड केबिन क्रू, वेरी वेल ट्रेन्ड। फ्लाई जिनाह की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरमान याहिया ने कहा, बहुत जल्द लाहौर से शारजा के लिए यौमिया 2 परवाजें रवाना होंगी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने मुसाफिरों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फराहम करें, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारे शेड्यूल है, जो ऑन टाइम डिपार्चर्स हैं और जो पंक्चुअलिटी हमारी रेगुलरिटी है, वो हम उस पर बहुत ज़्यादा सबसे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। मुसाफिरों ने फ्लाई जिनाह के अमले की पेशा वाराना सलाहियत और सर्विस की तारीफ की। फ्लाई जिनाह की लाहौर से शारजा के लिए इस नई सर्विस से न सिर्फ मुसाफिरों को मियारी सफरी सहूलत मैसर रहेगी बल्कि मुल्क की मईशत और सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, शारजा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन पे हुई 16वें रोज़े के इफ्तार। फरहान अली वारिस की साहबजादी बनी आज खसूसी मेहमान। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वसाइफ। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से। भर दी झोली तेरी मुस्तफा ने, अमजद सावरी भर दी झोली तेरी मुस्तफा ने, तुझको देकर शहादत मिसाली। मेरी तकरीर का उन्वान है जंगे बदर। ये जंगे बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को बदर के मकाम पर हुई।
एक शख्स था, उसका नाम बदर था, उसका एक कुआं था, सब उस कुएं को बदर का कुआं कहते थे। इसलिए अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई काम दे के भेजा। हजरत इसहाक, हजरत याकूब और उनके बेटे बकरियां चराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसको पहली बेटी देता है। बेटी तो रहमत है, अल्लाह की रहमत है, बेटी तो रहमत है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।